सत्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे। बोल सत्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे। भैया उमेश दिनकर के बाद माइक पे आना कुछ ठीक उसी तरीके से होता है कि जैसे मिसाल दर्ज चुकी हो और बाद में तवज्जो को मौका दिया जाए। मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सभी पूर्व के एवं वर्तमान के पदाधिकारियों का, सामाजिक संगठन आवाजका के सभी पदाधिकारियों का, शैक्षिक संगठन के सभी पदाधिकारियों का, बुद्ध कथा एवं भीम कथा आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों का और यहाँ पर मौजूद हमारे बहुजन मिशन के साथी माताओं बहनों का, सभी का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, न हो रास्ता कोई तब भी चलना ही पड़ता है, न हो रास्ता कोई तब भी चलना ही पड़ता है, लाने को उजाला दिए को जलना ही पड़ता है, करोगे शुरुआत तो कुछ तकलीफें भी आएंगी, बारिश की पहली बूंद को जमीन पे चलना ही पड़ता है। यहाँ 8 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन है। ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कारवा महामानव तथागत बुद्ध से शुरू होकर तथागत बुद्ध, संत कबीर, फुले, पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनसे होते हुए मान्यवर कांसीराम साहब तक आया, मगर ये कारवा कभी रुका नहीं। इसे अभी समानांतर में बहन जी चला रही हैं और बहन जी के गांव गांव में मौजूद सिपाही इस कारवा को आगे चलाने का काम कर रहे हैं। अभी वक्त विपरीत है, तब इन कारवाओं की गतियों को और धार देने की आवश्यकता है। और ये जानकर बहुत ही खुशी हुई, यहाँ आकर इस चीज को बहुत ही बल मिला कि हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो एटा की टीम है वो मुझे लग रहा है कि पुनर्जागृत हो गई है। अगर इसी तरीके से इन गाड़ियों का काफिला और हमारे पदाधिकारियों का समूह जनपद एटा के गांव गांव में जाता रहा तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब हमारा सत्ता का वनवास खत्म होगा। अभी सत्ता के समय से हमको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्याह रात नाम नहीं लेती ढलने का, स्याह रात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज के निकलने का। अभी मैं इतना कहना चाहूंगा कि मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता हर मुश्किल तारे की मास्टर चाबी है। हम कितने भी हमारे सामाजिक संगठन, हमारे सामाजिक आंदोलन, हमारी कथाएं, हमारी जनसभाएं तभी जाके सार्थक होंगी जब हमारी सत्ता में वापसी होगी। जब हमारी सत्ता में वापसी होगी तो शिक्षा, रोजगार, धन, जमीन, सम्मान, इन सभी चीजों में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे अधिकारों को छेड़ दे, हमारे संविधानों को छेड़ दे। आज इस विपरीत वक्त में कि वो सरेआम जलाने को कानूनी किताब मांगते हैं, वो सरेआम जलाने को कानूनी किताब मांगते हैं, गद्दार और वतन परस्ती का खिताब बांटते हैं। वो सरेआम जलाने को कानूनी किताब मांगते हैं, गद्दार और वतन परस्ती का खिताब बांटते हैं। वो बैठे हैं हवेलियों में पीका पूरा समंदर और हमसे कतरे कतरे का हिसाब मांगते हैं। तो इसी जो 8 दिन हमारे बौद्धाचार्य मिलन बौद्ध जी जो तथागत की शिक्षाएं इस गांव में फैलाएंगे, मेरी इस गांव वासियों से सभी से गुजारिश है कि 8 दिन के वक्त में अपना पुनरुद्धार करने की कोशिश करें। जो सनातनी परंपरा से जुड़ चुके हैं वो पुनः बुद्ध की परंपरा से जुड़ने का प्रयास करें। अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें और बाबा साहब की बताई हुई शिक्षाओं पर चलने का कोशिश करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का पुनः अभिवादन। नमो बुद्धाय, जय भीम।